नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर और मजेदार लोक कथा की, बेवकूफ बहू। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि कैसे छोटी छोटी मासूम सी गलतियां मिलकर एक पूरा कह सकते हैं हंगामा खड़ा कर देती हैं। और ये सब होता है कहानी के एक ऐसे किरदार की वजह से जो सच में सबसे अलग है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है पति अजय के इन जोरदार शब्दों से। सोचिए, ये एक लाइन, बस एक लाइन ही पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। पता चल जाता है कि मामला कितना मजेदार और टेंशन वाला होने वाला है। और सच कहे तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। तो आखिर ये बेवकूफ बहू है कौन? चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। एक तरफ है पति अजय और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन, और इन्हीं दोनों के रिश्ते की केमिस्ट्री से ही सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो देखिए, एक तरफ है अजय, बेचारा मेहनती लेकिन अपनी पत्नी की हरकतों से एकदम परेशान, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी, एकदम भोली सीधी सादी, पर दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही बिल्कुल अलग है। और बस सोच का यही जो फर्क है ना, वही कहानी में मजेदार सिचुएशंस बनाता चला जाता है। तो अब आते हैं रोज रोज की गड़बड़ियों पर। कहानी का जो असली ह्यूमर है ना, वो इन्हीं छोटी छोटी रोज होने वाली गलतियों में छिपा है। ये गलतियां दिखाती हैं कि पत्नी की सोच और काम करने का तरीका कितना निराला है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पति की मदद करनी है तो क्या किया, उसके कपड़े और जूते दोनों पानी में भिगो दिए। या फिर एक कुत्ते के पीछे भागी तो सारा दूध ही गिरा दिया, और फिर उस गिरे हुए दूध को छिपाने के लिए क्या किया, उसके ऊपर आटे की पूरी बोरी ही उड़ेल दी। अब उसके हिसाब से तो ये सब लॉजिकल था, किसी ना किसी वजह से सही था, लेकिन बेचारे पति के लिए ये एक के बाद एक आती हुई आफतें थीं। और मेरा मतलब हर गड़बड़ के बाद उसका एक तकिया कलाम था, एक ही जवाब। ये लाइन तो जैसे कहानी का सिग्नेचर बन जाती है। मजा इस बात का है कि हर बार वो इतनी मासूमियत से अपनी गलती का ठीकरा अपने पति के सिर ही फोड़ लेती है। अच्छा, छोटी मोटी गलतियां तो ठीक हैं, पर अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी नासमझी एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस में बदल जाती है। और यहीं से कहानी का असली मजा, असली ड्रामा शुरू होता है। तो सीन कुछ ऐसा है। सोचिए, अजय अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, मतलब सोने की मोहरें, एक मटके में डालकर भूसे के ढेर के नीचे छुपा रहा है। और छिपाते छिपाते अपनी पत्नी को एकदम सख्त वार्निंग देता है। उसे तो लग रहा है कि चलो भाई, अब सब सेफ है। तो पत्नी ने क्या किया होगा? मतलब इतनी सीधी, इतनी क्लियर वार्निंग के बाद कोई क्या कर सकता है? कहानी यहीं पर एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट लेती है। उसने सोने की मोहरों से भरा हुआ पूरा का पूरा मटका कुछ मिट्टी के बर्तनों के बदले में सौदा कर लिया। अरे क्यों? क्योंकि पति ने कहा था मोहरों को हाथ मत लगाना। तो उसने सोचा ठीक है, मोहरों को हाथ नहीं लगाऊंगी, पूरा मटका ही दे देती हूँ। मतलब ये तो ना समझे की हद थी, उसका पीक था ये। तो अब अपनी पिछली गलती से सबक सीखने के बाद वो उसे सुधारने की एक कोशिश करती है, पर ये कोशिश देखकर साफ हो जाता है कि उसका लॉजिक अभी भी वैसा का वैसा ही है। अब जरा उसका चालाक प्लान देखिए। अगले दिन जब वही बर्तन वाले वापस आए तो उसने तय कर लिया कि भाई, इस बार तो मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। उसने कहा, चलो मेरे बर्तन वापस करो। लेकिन एक छोटी सी डिटेल वो बताना भूल गई कि उन बर्तनों में उसने रात के खाने के लिए मछली और केकड़े रखे हुए थे। तो नतीजा, एक बुरी डील को सुधारने के चक्कर में रात का खाना भी गया हाथ से। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। इस पॉइंट पर तो कोई भी सोचेगा कि पति अब गुस्से से फट पड़ेगा, है ना? लेकिन नहीं, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और फिर पति का ये हैरान कर देने वाला ऐलान आता है। वो उसे लक्ष्मी कहता है। सोचिए, लक्ष्मी यानी धन और सौभाग्य की देवी। ये शायद कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार व्यंग्य है। एक तरह से पति ने पूरी तरह हार मान ली और अपनी पत्नी को ही घर की किस्मत बना दिया। और इस अजीब सी जीत के मौके पर भी उसका जवाब वही पुराना। इससे ये पक्का हो जाता है कि कहानी के आखिर तक भी उसकी सोच में जरा सा भी फर्क नहीं आया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये कहानी कोई सीख है, या फिर ये बस एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने आखिरकार इन उल्टे पुल्टे हालातों के सामने घुटने टेक दिए? इस क्लासिक लोक कथा का जो असली मतलब है ना, वो शायद इसके मजाक के पीछे ही कहीं छिपा हुआ है। सोचने वाली बात है ना यार।